कभी कभी इंसान जान रहा होता है कि वह गलती कर रहा है, लेकिन उस गलती को छिपाने की वह कोशिश भी करता जा रहा होता है। लेकिन कभी कभी वह चीज़ें सामने निकल कर आती है, वह सीधे जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक ससुर जो अपने पड़ोसी महिला के साथ संबंध बना रहा होता है, तभी उसके घर की जो बहू थी वह गेट पर पहुंचती है और कहती है, मैं भी घर में हूँ। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के इटौंजा के एक ताड़ा पर गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला सुखदेव चौहान, जिसकी उम्र 45 साल थी, वह उसकी पत्नी सुषमा चौहान, जिसके पेट में जख्म हो जाने की वजह से 2017 में वह इस दुनिया से चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। जो सुखदेव चौहान था और सुषमा चौहान दोनों का एक बेटा होता है, जिसका नाम होता है सुशील चौहान। उम्र 21 साल थी। वह भी इंटर की पढ़ाई कर रहा होता है। सुखदेव चौहान का एक दुकान था पलाई का। वह पलाई को सेलिंग किया करता था और वह अपने घर के खर्चे को चलाया करता था। दिन जो था बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। जो सुशील चौहान होता है वह अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। उसी बीच में सुशील चौहान के घर पर सुखदेव चौहान के पिता से एक व्यक्ति मिलने आता है और कहता है कि मेरे पास एक लड़की है जिसे शादी मैं अपने तुम्हारे बेटे से करना चाहता हूँ। जो सुखदेव चौहान होता है वह कहता है कि ठीक है, लेकिन पैसों की बात की जाए, पैसे तुम दहेज में कितने देने वाले हो। जो वह व्यक्ति होता है वह कहता है कि तुम्हें जितनी भी मांग होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा बेटा जो है वह मुझे पसंद आया, मेरे घर वालों को भी पसंद आया। जो सुखदेव चौहान होता है वहाँ पर 5 लाख रुपए का डिमांड रखता है और कहता है कि और भी सामान उसे चाहिए ऊपर से। जो वह व्यक्ति होता है वह कहता है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पैसे के साथ साथ सारे सामान भी मैं पूरी कर दूँ। जो सुखदेव चौहान होता है वहाँ पर रिश्ता तय कर लेता है। रिश्ता तय हो जाने के बाद जगह टाइम सब चीज़ सेट किया जाता है कि किस दिन शादी करनी है। 10 दिसंबर 2018 को शादी का डेट जो था वह फिक्स हुआ था। जो सुशील चौहान होता है वह कहता है कि पिताजी मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगा। जो सुखदेव चौहान होता है वह कहता है कि तुम आवारागर्दों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो गांव में, पढ़ाई तो तुम कुछ करते नहीं हो। जो तुम शादी कर लो, घर में कोई महिला आ जाएगी तो खाना बनाने में हम लोग का जो समस्या है वह दूर हो जाएगा। तुम सुबह से लेट उठते हो और मुझे खाना बनाना पड़ता है, दुकान भी जाना पड़ता है। अगर तुम नहीं कहो तो मैं शादी कर लूँ। इस बात को सुनते ही जो सुशील चौहान होता है वह कहता है कि ठीक है पिताजी, आप जैसा सोचो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। 10 दिसंबर 2018 का दिन आता है। सुशील चौहान और प्रिया चौहान की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। जो सुशील चौहान था वह दूल्हे के जोड़े में बेहद ही अच्छा लग रहा होता है। जो उसकी पत्नी प्रिया थी वह भी बेहद ही खूबसूरत दिख रही होती है। गांव मोहल्ले के जितने जो लोग थे वह सभी प्रिया को देखकर यही कह रहे होते कि सुखदेव चौहान जो है वह अपनी बहू को ढूंढ कर ऐसा लाया है, गांव मोहल्ले में कोई नहीं है। और ऊपर से पैसे भी अच्छे मिले हैं और सामान भी ये अच्छे खासे लेकर आई है। सुखदेव चौहान जो था वह अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल था। सभी के साथ वह शराब पी रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। जो प्रिया होती है वह अपने पति का अपने रूम में बैठकर अपने पति का सुशील का इंतजार कर रही होती है। सुशील जो था वह अपने दोस्तों के से साथ बातें करते हुए जा रहा होता है। रात के करीब 9 बजते हैं। सुशील जो था वह वहाँ से निकलता है, अपनी पत्नी के रूम के पास जाता है। दरवाजे को खोलकर वह अंदर जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। जो प्रिया होती है वह बेड पर बैठकर अपने घूंघट को डाली हुई थी। जो सुशील होता है वह वहाँ पर जाता है और बैठता है और बड़े ही प्यार से घूंघट को हटाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। जो प्रिया होती है वह हल्के से बोलती है कि आपने मुझे कब देखा, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। जो सुशील होता है वह कहता है कि मेरे पिता ने जब बताई थी कि प्रिया नाम की लड़की से शादी होने वाली है, बगल के ही गांव की है, तो मैं पता करने गया कि आखिर वह लड़की कौन है, कैसी दिखती है। और तुम चापाकल पे से पानी भर रही होती है, तभी मैंने तुम्हें देखा, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर गया हुआ था। जो प्रिया होती है वह मुस्कुराती है और कहती है क्या मैं आपको पसंद हूँ। जो सुशील होता है वह कहता है कि मुझे क्या, पूरे गांव को तुम पसंद हो।
इतना कहते हुए वह दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वह रात जो थी वह बहुत ही अच्छे से गुजरती है। अगली सुबह के 4 बजते हैं। जो प्रिया होती है वह उठती है और सीधे वह किचन में पहुंचती है और खाने को बनाने लगती है। जो सुखदेव चौहान होता है वह उठता है और वह बिना अपने सही से कपड़े को पहने हुए वह बाथरूम की ओर जा रहा होता है। जो प्रिया थी इन सब चीज़ों को देखती है कि सुखदेव चौहान जो है वह सही से कपड़े को भी अभी तक नहीं पहना है। जो प्रिया थी होती थी वह अपने सर को झुकाती है, अपने घूंघट को डाल देती है ताकि ससुर को लगे कि उसे जो है वह प्रिया नहीं देखी है। जो सुखदेव चौहान होता है वह बेझिझक होकर अपने बाथरूम में जाता है और वहाँ पर नहाना शुरू कर देता है। तब तक सुशील चौहान जो था वह भी उठकर अपनी पत्नी के पास आता है और मुस्कुराते हुए वह चूल्हे के पास बैठ जाता है और दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी जो सुखदेव चौहान होता है वह नहाकर बाथरूम से निकलता है। फिर से वह उसी तरह से था का आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे। सुशील चौहान जैसे ही अपने पिता को इस हाल में देखता है तो अपने पिता पर गुस्सा होना शुरू कर देता है। ये कहता है, पिताजी आप ये कैसी हालत बना रखे हो, आपके घर में बहू आ चुकी है, फिर भी आप इस तरह के कपड़े को पहनकर घूम रहे हो घर में। जो सुखदेव चौहान होता है वह कहता है कि चुप रह बकली, ये सब चीज़ें जो है वह बहू के सामने मत बातें कर। इसके बाद इतना कहकर वह अंदर जाता है, कपड़े पहन कर आता है और कहता है खाने दे दो, उसके बाद मैं दुकान खोलने के लिए जा रहा हूँ। जो सुशील होता है वह अपने पिता के लिए खाना खुद थाली में कर कर लाता है और देता है। तभी सुखदेव चौहान जो होता है वह कहता है कि तुम कब तक अपने दोस्तों आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरते रहोगे, तुम अपने काम के लिए भी कुछ ढूंढो। अगर तुम्हें काम नहीं मिलता तो शहर चले जाओ, जो वहाँ पर मेरा एक दोस्त है वहीं पर तुम्हें काम कोई दिला देगा, वहीं पर तुम काम किया करना। जो अब तुम्हारी फैमिली हो चुकी है, अब तुम्हारी पत्नी आ चुकी है, कुछ दिन में तुम्हारा कोई संतान भी आ जाएगा, कब तक मैं तुम्हारे बोझ को सहूँगा। जैसे ही इस बात को सुशील सुनता है वह कहता है, पिताजी मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी जल्दी मेरी जॉब लग जाए। जो सुखदेव चौहान होता है वह कहता है, मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता, मैं अब तुम दोनों का बोझ अब नहीं उठा सकता, अब तुम दोनों खुद अपने खर्चे को मेंटेन करो। जो प्रिया होती है इन सब बातों को सुन रही होती है। अपने ससुर को अपनी दुकान पर चले जाने के बाद वह अपने पति सुशील के पास आती है और कहती है कि क्या कहते हो, आप क्यों नहीं चले जाते जहाँ पर पिताजी बता रहे हैं कि उनका एक दोस्त है, वहाँ पर काम अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पर आप चले जाओ। जो जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि कब जब लगेगी या फिर नहीं लगेगी। पत्नी की बातों को सुनकर वह कहता है, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। इतना कहा सुशील प्रिया के अपने बाहों में भरता है और तुरंत वह बेडरूम में लेकर चला जाता है और भूखे भेड़िए की तरह वह प्यार करना शुरू कर देता है। ये दिन जो था इसी तरह से गुजरने लगा था। वह हर सुबह उसके पिता सुखदेव चौहान जो थे वह हर दिन ताना मारा करते कि तुम अपनी पत्नी के लिए खुद खर्चे उठाओ, मैं इस खर्चे का खर्च अब नहीं उठा सकता, बहुत दिन हो चुके हैं। जो प्रिया होती है वह ससुर की बातों को सुनकर उसे बुरा लगता, वह अपने पति से बार बार कहती कि वह चला जाए शहर में कमाने के लिए। जो सुशील होता है वह कहता है, ठीक है अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। सुखदेव जो होता है वह अपने पिता के बताए एड्रेस पर पहुँच जाता है और वहाँ पर काम करने लगता है। दिन जो था वह गुजर रहा होता है। एक रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। अचानक कुछ शिष्यों की आवाज़ सुनकर प्रिया की आंखें खुलती है। वह सोचती है कि आखिर इतनी रात को मेरे घर में इतने से इस तरह की शिष्यों को क्यों मार रहा है और कौन है। वह उठती है, वह अपने रूम से बाहर निकालती है, बरामदे में इधर उधर देखती है तो कहीं पे से जो था वह नज़र नहीं आता कोई भी। तो वह देखती है कि उसके ससुर के कमरे के पास एक लेडीज चप्पल जो कि खुला हुआ है। लेडीज चप्पल को देखकर वह समझ नहीं पाती कि आखिर जो है उस रूम में लेडीज कौन गई है। जो उसकी सास जो है वह 2017 में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जो प्रिया होती है वह हल्के कदमों से धीरे धीरे वह अपने ससुर के रूम के पास पहुंचती है। वह देखती है कि उसका ससुर पास के ही पड़ोसी की आंटी झुनकी है, उनके साथ वह संबंध बना रही है। दोनों अंग्रेजी फिल्मों की तरह स्टाइल मारते हुए जा रहे हैं। जो प्रिया होती है वह कुछ समझ नहीं पाती, वह अपने सर को झुकाती है और वह अपने रूम में चली जाती है। जो प्रिया होती है वह उस आवाज़ को सुनती हुई जा रही थी। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने ससुर को जाकर क्या कहे। दिन जो था वह इसी तरह से गुजरता हुआ जा रहा होता है। 2-3 दिन तक वह इसी तरह के सिलसिले को वह हर दिन देख रही होती है। जो प्रिया थी वह उसे रहा नहीं जाता है। एक रात को रहा नहीं जाता,
वह अपने ससुर के रूम के पास पहुंचता है तो देखता है कि झुनकी और उसका जो ससुर सुखदेव चौहान है वह दोनों संबंध बना रहे हैं। वह दरवाजे को हाथ लगाता है और दरवाजे को वह खोल देती है। वह खोलकर सीधे अंदर पहुंचती है और कहती है, इस घर में मैं भी हूँ, फिर भी आप दोनों जो है वह इस तरह की चीज़ों को करते हुए जा रहे हैं और भी कहीं पर आपको जगह नहीं मिली, आपको शर्म नहीं आया। जो सुखदेव चौहान होता है वह मुस्कुराता है और कहता है कि तुम इस रूम से पहले बाहर जाओ। जो प्रिया होती है वह उस रूम से बाहर निकलती है, सुखदेव चौहान भी उस रूम से बाहर निकलता है, झुनकी भी उस रूम से बाहर निकलती है। जो सुखदेव चौहान प्रिया का ससुर होता है वह कहता है कि तुम अगर इन सब चीज़ों को जान ही चुकी हो तो ये भी जान लो कि ये जो है वह तुम्हारी सौतेली जो सास है। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है वह कहती है कि यह आप क्या कर रहे हो। तो सुखदेव चौहान कहता है कि हाँ, मैंने इसे चोरी छिपे इससे शादी कर ली है और संपत्ति का बंटवारा न हो इसलिए मैं गांव वालों को और ना ही अपने बेटे को इन सब चीज़ों की जानकारी दी है। जो अगर तुम संपत्ति को बंटवाना नहीं चाहती हो तो इन सब चीज़ों को भूल जाओ। जो प्रिया होती है वह कहती है कि आप जो कहो, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वह मेरे घर में नहीं चलेगा। मैं सारी चीज़ें जो है वह अपने पति सुशील को बता दूंगी। जो प्रिया होती है वह वहाँ से निकलती है, वह अपने रूम में जाती है, अपने पति के पास कॉल लगाती है और वह सारी चीज़ों को बता देती है कि उसके पिता हर रात को झुनकी के साथ संबंध बनाया करते हैं और इस तरह की बातें उनसे वह बोले हैं। जो सुशील होता है वह कहता है कि ठीक है, मैं अगली सुबह की गाड़ी पकड़कर ही मैं गांव पर पहुंच जाता हूं। अगले दिन शाम के 4 बज रहे होते हैं। जो सुशील होता है वह अपने घर पर पहुंचता है। वह अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू करता है तो उसकी पत्नी जो थी वह घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है। सुशील सोचता है कि शायद वह अब बाहर कहीं गई होगी, खेतों में गई होगी। वह 1-2 घंटे तक बैठकर इंतजार करता हुआ रहता है अपने रूम में। जो सुखदेव चौहान होता है वह दुकान बंद कर घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसका बेटा सुशील चौहान जो है वह आ चुका है। वह अपने बेटे के पास पहुंचता है और कहता है कि सुशील, तुम कब आए, मुझे बताए नहीं कि तुम आ रहे हो। जो सुशील होता है वह अपने पिता पर गुस्सा होना शुरू हो जाता है कि मुझे प्रिया जो है वह सारी चीज़ों को बता चुकी है, जो प्रिया नज़र नहीं आ रही है, कहाँ गई। जो सुखदेव चौहान होता है वह कहता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जो है वह मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रही है और वह खुद अपने प्रेमी के साथ यहाँ से चली गई। सुशील को पिता की बातों को सुनकर वह समझ नहीं पा रहा होता है कि वह किस पर भरोसा करे, वह अपनी पत्नी प्रिया पर भरोसा करे या फिर अपने पिता सुखदेव पर भरोसा करे। सुशील जो था वह अपने घर से निकलता है, वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। वहाँ पर प्रिया के बारे में पता लगाता हुआ जा रहा होता है। सभी लोग वहाँ पर कहते हैं कि प्रिया जो है वह करीब महीनों दिन से यहाँ पर नहीं आई है। वह और भी लड़कों से वहाँ पर मिलता है और पूछता है कि क्या उसका कोई पहले से प्रेमी था, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी शब्द उस प्रिया के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता रहा होता है, नहीं कह रहा होता है। जो सुशील था उसे समझ में आ जाता है कि उसका पिता जो है वह झूठ बोल रहा है। वह सीधे वह पास के ही थाने में पहुंचता है और वहां पर अपने पिता के ही खिलाफ कंप्लेन दायर कराता है कि उसके पिता ने उसकी पत्नी को जो है गायब किया है। पुलिस जो थी वह तुरंत सुखदेव के दुकान पर पहुंचती है, पलाई वाली दुकान पर, और सुखदेव को गिरफ्तार कर थाने लेकर चली जाती है। पुलिस जो थी वह कड़ी से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन सुखदेव जो था वह कुछ भी कबूलने को तैयार नहीं हो रहा होता है। जितने भी जो प्रिया बताई थी वह पुलिस कहती है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, झुनकी के साथ चल रहा है। झुनकी से भी पूछा जाता है, झुनकी भी जो थी वह भी इनकार करती है कि सुखदेव से ऐसा वैसा कुछ भी उसका रिलेशन नहीं है। सुखदेव भी कहता है कि वह झुनकी के बारे में ऐसा कभी सोच नहीं सकता। जो प्रिया जो है वह झूठ बोल रही है, वह किसी प्रेमी के साथ अपने चली गई है। पुलिस जो थी वह प्रिया के मायके और ससुराल दोनों जगह पूछताछ कर रही होती है। तभी पुलिस के मोबाइल की घंटी बजना शुरू हो जाती है। जो पुलिस थी वह कॉल को रिसीव करती है। एक व्यक्ति कहता है कि नाले के किनारे एक महिला की लाश मिली है। पुलिस जो थी वह तुरंत वहाँ से निकलती है और सुशील चौहान को अपनी गाड़ी पर बैठाती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। सुशील चौहान जो था जैसे ही देखता है उस बॉडी को, वह पहचान जाता है कि उसका पत्नी का यह बॉडी प्रिया का है। जो सुशील होता है वह जोर जोर से वहाँ पर चीख चीख कर रोना शुरू कर देता है। पुलिस जो थी वह तुरंत उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का पुलिस इंतजार करती हुई जा रही होती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि
उसके गले दबाकर इस दुनिया से हत्या की गई है। और ऊपर से उसे 2 लोग जो है उसके साथ संबंध बनाए हैं। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वह 2 लोग कौन हैं? क्या एक तो वह ससुर हो सकता है, एक क्या कोई और हो सकता है? पुलिस जो थी वह तुरंत सुखदेव चौहान को फिर से थाने लाती है और उसे फिर से पूछताछ करना शुरू करती है। सुखदेव जो चौहान जो था वह फिर से वही चीज़ें दोहरा रहा होता है। पुलिस उसे अंदर ले जाती है और उसे मार पीट कर पूछना शुरू कर देती है। वह जो सुखदेव चौहान था वह सारी चीज़ों को कबूलना शुरू कर देता है। सुखदेव चौहान बताना शुरू करता है कि उसकी पत्नी को इस दुनिया से जाने से पहले झुनकी से को वह बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन वह झुनकी से अपनी पत्नी के डर से वह कुछ नहीं बात करता। दिन जो था इसी तरह से गुजर रहा होता है। जब मेरी पत्नी सुषमा चौहान बीमार पड़ती है, उसे हॉस्पिटल में पैसों की आवश्यकता पड़ती है, मैं जानबूझकर पैसों में के कमी कटौती करता हुआ जाता हूँ ताकि सुषमा चौहान जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाए और मैं झुनकी के साथ रिलेशन बनाऊँ। इसका नतीजा भी जल्द आता है और सुषमा चौहान इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद हम जो होते हैं वह झुनकी को अपने दुकान पर बुलाते हैं और दुकान में ही एक अंडरग्राउंड जो कमरा है वह हमने ले रखा है और उसमें ही हम दोनों अक्सर एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते और जब भी मर्जी होता एक दूसरे के साथ घूमने चला जाया करते। दिन गुजर रहा होता है। दिन गुजरते हुए मेरी बेटी की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद मैं अब सोच रहा था कि अगर मेरी बहू को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो मेरी बहू और मेरे बेटे क्या करेंगे। इस सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को शहर चला दूं और वहाँ पर अपनी पत्नी को वह लेकर चला जाएगा और फिर मेरी जो है यहाँ पर ऐश मौज हो जाएगी। लेकिन ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा सुशील जो है वो अपनी पत्नी को नहीं ले जाएगा, वह मेरी सेवा करने के लिए घर पर ही प्रिया को छोड़ देगा। 6 महीने गुजर जाते हैं, मुझे रहा नहीं जाता है। एक रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। मैं अपने रूम में शराब की बोतल को लाता हूँ और बैठ कर पी रहा होता हूँ और झुनकी को अपने रूम पर ही बुला लेता हूँ। रूम पर बुला लेने के बाद हम दोनों जो थे वहीं पर संबंध बनाना घर में ही शुरू कर देते हैं। करीब 2-3 दिन गुजर चुके थे। उसके बाद एक रात को जो प्रिया थी वह मेरे दरवाजे पर पहुंच जाती है और मुझे जो थी वह डांटना फटकारना शुरू कर देती है। मैं समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं। मैं अपनी बहू प्रिया को पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रही होती है, झुनकी भी समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह समझने का नाम नहीं ले रही होती है और वह अपने रूम में चली जाती है। और करीब 1 घंटे बाद हम जो होते हैं वह और 2 लड़के को और गाँव के ही बुलाते हैं और कहते हैं कि जो प्रिया को इस दुनिया से अलविदा कर दो। जो वह दोनों जो होते हैं वह प्रिया को हाथों को पकड़ते हैं और वह कहते हैं कि यहीं पर इस दुनिया से अलविदा कर दूं। तो जो मैं होता हूं वह कहता हूं कि नहीं, घर में इन सब चीज़ों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे जंगलों में ले जाओ और नाले के किनारे इसे है जो कि कर देना खत्म, और उसके बाद नाले में डाल देना और इसमें पत्थर बांध देना। उसके बाद मैं नहीं जानता कि प्रिया के साथ क्या हुआ। जो पुलिसकर्मी होते हैं वह कहते हैं वो 2 लोग कौन थे। जो सुखदेव चौहान होता है वह बताता है कि अमित और सुरेश, दोनों को नाम को सुनकर जो पुलिस होती है वह तुरंत उन दोनों को, अमित और सुरेश को ढूंढना शुरू कर देती है और बहुत ही जल्द उन दोनों को भी गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है और उसे पूछताछ करती है कि हाँ, तुमने प्रिया को नाले पर ले जाकर इस दुनिया से अलविदा करने से पहले उसके साथ तुमने क्या किया। वह दोनों जो थे वह पहले तो कुछ भी कबूल नहीं रहे होते हैं, लेकिन वह कबूल लेते हैं कि उसे इस दुनिया से ख़त्म करने से पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, इतनी सुंदर प्रिया दिख रही है तो उसका हम लोग फ़ायदा उठाएं। और हम दोनों ने उसके साथ बारी बारी से 3 बार संबंध बनाया। उसके बाद हम दोनों ने उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया और नाले के पास मैं उसे लेकर जा ही रहा होता हूँ कि तभी वहीं पे से एक गाड़ी पार हो रही होती है। इस कारण से मैं उसे छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता हूँ। पुलिस जैसे ही इन सब बातों को जानती है तो उन तीनों के खिलाफ कड़ी मुकदमा पुलिस दायर कर लेती है और उन तीनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या प्रिया की गलती थी कि वह अपने ससुर के रूम में जब वह झुनकी के साथ रिलेशन बना रहा होता उस वक्त वह रोकने पहुंच गई, या फिर उसके ससुर की गलती थी कि वह 2 लोगों को बुलाकर अपनी बहू को इस दुनिया से अलविदा कराने के लिए कहा, या फिर सुशील की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को शहर अपने पास नहीं ले गया? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।